Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Aziz Talaba, you are most welcome to my YouTube channel Exploring the World with M. Shahid. मैं इस वक्त 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स के तलबा से मुखातिब हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज पर 3 वीडियोस जो हैं वो पब्लिश कर चुके हैं। पहली वीडियो में इसके बेसिक कंसेप्ट्स थे, दूसरी वीडियो में एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 किया गया और उसके बाद तीसरी वीडियो में इस एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन 2 किया गया है और अभी ये चौथी वीडियो है इसी एक्सरसाइज के ऊपर और आज हम इसमें क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मुतालिक है। पिछले क्वेश्चन में हमने पहला मेथड सीखा, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थ्रू कंप्लीटिंग द स्केयर, इस मेथड से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्वेश्चन 3 में चलते हैं। क्वेश्चन 3 में टोटल 10 पार्ट हैं। एक पार्ट मैं आपको समझाऊंगा और उसको पूरी तरह क्लियर कीजिएगा और हर क्वेश्चन में एक टेक्निक है। पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, यकीनन आपने ये 6 के 6 पार्ट किए होंगे। क्वेश्चन 2 में इस वक्त आप 6 के 6 पार्ट कर चुके होंगे और अगर नहीं किए तो ये अगली चीज़ें आपको करने में प्रॉब्लम होगा। तो आज के इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 3 में 10 पार्ट है। तो अभी समझाने से पहले मैं कह रहा हूँ कि इनको भी आपने 10 के 10 पार्ट हम अपने हाथों से मुकम्मल करेंगे, अपने कलम से निकालेंगे, तब ये चीज़ें जो हैं, जो अभी आप सीखने वाले हैं, ये प्रॉपरली आपके दिमाग के उस खाने में चली जाएंगी जहाँ पर फिर आपको रिप्रोड्यूस करना जो है आसान हो जाएगा। तो मैं अभी क्वेश्चन करता हूँ, इसका क्वेश्चन 3 का पार्ट 9 कर रहा हूँ, क्योंकि पार्ट 9 जो है उसमें कम्प्लेक्सिटी लेवल मैक्सिमम है, सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट 9 है 4 माइनस 8/3x + 1 is equal to 3x² + 5 डिवाइडेड बाई 3x + 1। तो ये क्वेश्चन 9 मैंने इस वजह से लिया कि इसके अंदर फिर आपको सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना वो काम भी मौजूद है। तो तीनों टाइप के तीनों क्वेश्चन में, पहले में भी आपने सिर्फ बात ही ये सीखी, दूसरे में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख कर फिर उसको फैक्टराइज करना आपने सीखा, सॉल्व किया थ्रू फैक्टराइजेशन। अब फिर क्वेश्चन है तो दोबारा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने का अमल जो है दोबारा करना है और इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। और दूसरे मेथड से आप सॉल्व करेंगे और वो कंप्लीटिंग द स्केयर है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर 2 टर्म्स हैं और राइट साइड पर जो है वो 1 टर्म है। हम पहले क्या करते रहे हैं, जहाँ पर भी मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्जन के लिए मेथड यूज किया, क्या करते थे कि 2 टर्म्स को सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दें। जिस तरफ भी एक से ज़्यादा टर्म्स हैं उनको सिंगल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये 3x + 1 है, इधर भी 3x + 1 है, तो गोया दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो हम एक लंबे चौड़े चक्कर में पढ़ने के बजाय इसको कम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए एक बड़ा सादा सा काम कर सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका 3x + 1, इससे इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये डायरेक्ट जो है फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में चली जाएगी। तो जो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन की नेचर को देखकर ये मेथड आएगा कि कौन सा मेथड इस पर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, इस डिनोमिनेटर को इक्वेशन की दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने यहाँ लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 3x + 1।
ये दोनों इक्वेशंस एज इट इज लिखनी है। 3x + 1 साइड पर लेकर ये जो लेफ्ट साइड है एज इट इज लिख दी, इक्वल के नीचे इक्वल लगा दिया, 3x + 1 लिख दिया, और ये एक जो फ्रैक्शन है इसको एज इट इज लिख दिया। अब ये तो सिंपली इसी जगह पर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इक्वल इसके आ जाता है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी फिर कॉम्प्लेक्सिटी है कि ये ब्रैकेट के अंदर 4 - 8 डिवाइडेड बाय दिस, ये 3x + 1 इसके साथ डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता अनलेस ये 3x + 1 जो है ये डिनोमिनेटर इन दोनों टर्म्स का ना बने। अगर इन दोनों टर्म्स के नीचे इकट्ठा ये मौजूद हो तो तब कैंसिल हो सकता है। ये चूंकि सिर्फ 8 के नीचे है, 4 के नीचे ये नहीं है, इसको पहले 4 के नीचे भी लाना पड़ेगा, उसका भी डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, तब ये बाहर वाले फैक्टर के साथ कैंसिल हो सकता है। तो लिहाजा हम इन दोनों टर्म्स को यहीं पर इनका एलसीएम लेंगे। इसके डिनोमिनेटर में चूंकि 1 है तो ये दोनों का एलसीएम जो है 3x + 1 हो जाएगा। 3x + 1 लगाकर इस 1 को डिवाइड करेंगे, 3x + 1 हमारा आंसर आ जाएगा। इस आंसर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3x + 1 माइनस, और ये डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई 8 फॉर्म में लिख दी। अब ये 3x + 1 जो है इन दोनों का डिनोमिनेटर बन गया है। यहां पर ये 3x + 1 जो है इससे कैंसिल हो सकता है, लेकिन मैं अभी इस स्टेप में कैंसिल नहीं करूंगा, अगले स्टेप में जाकर कैंसिल करूंगा। मैं पहले ये न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लूं। 4 × 3x ये 12x हो जाएगा, 4 × 1 ये 4 हो जाएगा, -1 × 8 ये -8 हो जाएगा। और अगले स्टेप में फिर इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 12x, और ये 4 - 8 -4, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, और ये ऊपर वाला फैक्टर जो है ये 12x - 4 हो गया, और ये 3x² + 5 हो गया। तो उस चीज से बचने के लिए कि इन दोनों को हम ऐड करें, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, बड़े फैक्टर बने, और फिर उनको सिंप्लीफाई करें, उससे हम बच गए हैं। हमारे पास ये एक चीज आ गई है, और इसको अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ 3x² है, यहाँ 12x - 4 है। ये x² वाली फिगर चूंकि एक है, एक टर्म है, इस वजह से मैंने इन दोनों फैक्टर्स को उधर शिफ्ट किया है। इक्वेशन की सारी चीजें जो है वो राइट साइड पर ले जाएं या लेफ्ट साइड पर ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड पर जाकर जब एक तरफ 0 और दूसरी तरफ सारे फैक्टर हो तो उनको उठाकर इधर वाली चीज इधर कर दें, इधर वाली इधर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वेशन ही रहेगी और साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो ये मैं मेथड यहाँ करने लगा हूँ, इन दोनों को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ। 3x² -12x, ये +12x है, -12x, ये +5 है, और ये -4 जो है उधर जाकर +4 हो जाएगा। तो यहां पर अगले स्टेप में ये 0 एज इट इज, इक्वल एज इट इज, 3x² एज इट इज, -12x एज इट इज, और ये 5 + 4 जो है ये 9 हो जाएगा। और इस तरफ अब पूरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, इक्वलिटी है, इधर 0 है, और इसमें एक चीज और मुझे नजर आ गई, 3, 12, 9, ये तीनों जो है आपस में 3 पर डिविजिबल हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, लिहाजा इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए हम 3 कॉमन ले लें तो इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो और छोटे हो जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 3 मैंने कॉमन लिया, इस 3 को अगले स्टेप में उधर 0 पर डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा x² - 4x + 3। तो यहाँ पर इस जगह पर पहुंचकर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक काम कर देता हूँ कि इसको उठाकर मैं इधर रख दूं और 0 को उठाकर इधर रख दूं। ये वाला एक स्टेप जो कि आप तीनों क्वेश्चंस में कॉमनली कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में आपने सिर्फ इक्वेशन को इस हालत में लाना था, दूसरे में इस हालत में लाकर, दूसरे क्वेश्चन में इस हालत में लाकर आप एक स्टेप और जाते थे, इसको सॉल्व करते थे। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। दरमियान वाला ये जो -4x है इसके 2 टुकड़े करते थे। अब इस स्टेप से आगे अब ये पिछले तरीके से तब्दील हो जाएगा।
यहाँ पर अब हमने वो मेथड अप्लाई नहीं करना। ये बात ज़हन में रखिएगा, पेपर में जब क्वेश्चन आता है, अगर मेथड स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि फलां मेथड से हल करें, फिर कंपल्शन हो जाती है, ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि आपने उसी मेथड को यूज करना है। तो ये मेथड मैंडेटरी होता है इफ इट इज रिटन इन द क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया, जस्ट कहा जाता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो फिर आपकी अपनी चॉइस है कि आप वट एवर द मेथड यू लाइक यू कैन यूज इट इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर चूंकि अभी आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि आपने कंप्लीटिंग द स्केयर से इसको कंप्लीट करना है, लिहाजा हम उस मेथड को यूज करेंगे। इस जगह से अब हम कंप्लीटिंग द स्केयर वाले मेथड से कंप्लीटिंग द स्केयर ये मेथड यूज करेंगे, और यहाँ से वो उससे मुख्तलिफ होगा। तो यहाँ से अभी बात सीखनी है आपने कि यहाँ से अब हम क्या तब्दीली करते हैं, उससे मुख्तलिफ क्या काम करते हैं। जी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, -4x एज इट इज लिखा, ये एडिटिव कांस्टेंट जो है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। और याद रहे कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, ये कंप्लीट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर। इन केस ये कंप्लीट स्केयर ना होता, इसके साथ कोई यहाँ कोएफिशिएंट होता, तो उसको भी हमने खत्म करना था। और उसका तरीका ये होता है कि दोनों तरफ उसको डिवाइड कर दे और यहां से वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो है दैट मस्ट बी अ कंप्लीट स्केयर। यहां इत्तफाक के साथ ये ऐसा हो गया है कि यहाँ एक्स स्केयर है और ये कंप्लीट स्केयर है, एक्स का स्केयर है ये, तो इस वजह से यहाँ पर वो काम नहीं करना पड़ा। अगर यहाँ होता 3x स्केयर तो हमने इक्वेशन के दोनों पार्ट्स को 3 पर डिवाइड कर देना था। तो यहाँ चूंकि वो सिचुएशन नहीं है, इस वजह से हम वो नहीं करेंगे। एक्स स्केयर -4x इज इक्वल टू -3। पहला स्टेप क्या किया कि एडिटिव कांस्टेंट जो है उसको राइट साइड पर शिफ्ट कर दे, यहाँ 2 टर्म्स रह जाएंगी। अब इन 2 टर्म्स में पहली टर्म एक्स स्क्वायर है और दूसरी x पर 1 है। इन दो को आपने ज़हन में रखना है। अगर आपको एक फार्मूला याद हो तो वो फार्मूला क्या था कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर यहां माइनस हो a - b होल स्क्वायर, यहां माइनस हो जाए तो ये +2ab जो है ये -2ab हो जाता है। ये 2 फार्मूले हैं। यहां प्लस हो a + b होल स्क्वायर तो ये 2 टाइम्स प्रोडक्ट प्लस में होगा, अगर यहां माइनस हो तो ये माइनस में हो जाएगा। यहां पर चूंकि ये माइनस वाला फार्मूला यूज हो रहा है, मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर देता हूं इस तरह, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में 3 टर्म्स हों कि यहां एक नंबर का स्क्वायर है, यहां पर एक नंबर का स्क्वायर है और दरमियान में उन दोनों नंबर्स का बगैर स्क्वायर के 2 टाइम प्रोडक्ट मौजूद है, तो ये 3 टर्म्स इस शक्ल में लिखी जा सकती है। हमने इन 2 टर्म्स को इन 3 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। पहला हमारे पास स्क्वायर है, दूसरा ये -2, ये वाला मैंने फार्मूले वाला यूज कर लिया -2, और फिर एक ब्रैकेट डाल लें, फिर एक ब्रैकेट डाल लें, फिर प्लस और फिर एक ब्रैकेट डाल लें। ये क्यों है, ये है ए स्क्वायर और ये एंड पर है b स्क्वायर, दरमियान में है -2ab, ये -2, ये a, ये b। यहां पर ये वाला एलिमेंट लगाना है, ये एलिमेंट इस जगह पर लगेगा, यहां पर आपने -2ab, यहां पर आपने वो नंबर लगाना है कि ये तीनों मल्टीप्लाई होकर ये बन जाए। -2 फार्मूले का लगाया, ये x मैंने यहां से लगाया, ये 2 मैं कहां से लाया हूं, इन तीनों का प्रोडक्ट -4x बनना चाहिए। तो ये b का आप इस तरह ढूंढ सकते हैं कि आपने ये इस फॉर्म में असल में लिखना है, -2 यूं लिख दे और यूं लिख दे। -2 फार्मूले का है, यहाँ x मौजूद है, यहाँ कौन सा नंबर लगाएंगे, वो नंबर लगाना है कि -4x बन जाए, ये 2x बनता है, यहाँ 2 लगाएं तो -4x बन जाता है, लिहाजा यहाँ मैंने 2 लगा दिया।
अब आगे प्लस अपने पास से लगाकर, ऊपर मौजूद नहीं है, अपने पास से इस टर्म में एडिशन कर देंगे और क्या कर देंगे, प्लस प्लस लगाकर ये जो b है इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे ये प्लस b स्क्वायर है तो ये b स्क्वायर है इनफैक्ट, तो ये वाला फैक्टर हमने अपने पास से यहां लगा दिया है। आगे साइन ऑफ इक्वलिटी लगा दे, ये -3 एज इट इज लगा दे, जो चीज इधर ऐड की है सेम वही चीज इधर भी ऐड कर दे। जैसे यहां अपने पास से हमने 2 स्क्वायर लगाया, इस -3 में भी इधर यही +2 स्क्वायर अपने पास से लगा दे। किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड करें, दोनों तरफ एक ही नंबर सब्ट्रैक्ट करें, दोनों तरफ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ एक ही नंबर से डिवाइड करें, तो उस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आती, दैट रिमेन्स सेम। तो यहां पर ये एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस एडिशन से यहां हमें क्या चीज हासिल हो गई है, ये 3 टर्म्स हासिल हो गई हैं इस फॉर्म में, ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है, ये -2 है, ये ए है, ये b है, ये +b स्क्वायर है। इस सारे को यहां -2 होने की वजह से हम लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर। ए क्या है, x है, b क्या है 2, x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -3 वैसे सिंप्लीफाइड है, 2 स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लें, ये जो है ये 4 बन जाता है। ये हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया और इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर को यहां यूज करके इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ये वो 2 स्टेप है जिसकी वजह से इस मेथड का नाम जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। In fact, आपने solve the given quadratic equation by using completing scale. This is in fact the step, or these are both steps which make this equation solution through what? Through this method, completing the scale. तो यहां हमने स्केयर कंप्लीट किया, यहां उसको कंप्लीट स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, -3 एज इट इज लिखा, +4 एज इट इज लिखा, ये स्केयर एज इट इज लिखा, -3 + 4 ये 1 हो जाता है। ये पहले ही कंप्लीट स्केयर है, ये नंबर जो भी है इसको स्केयर की फॉर्म में लिख दे। अगर ये 4 होता इसको 2 की स्केयर में, 9 होता 3 का स्केयर लिखना था, 16 होता 4, और इन केस ये कंप्लीट स्केयर नहीं है से ये नंबर होता है 13, हम इसको यूं लिख सकते हैं 13 होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। ये 1 है, 1 होल स्क्वायर लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों तरफ स्क्वायर है, हम दोनों स्क्वायर्स को कैंसिल करना चाहते हैं। स्क्वायर को कैंसिल करना हो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट मौजूद है उसको कैंसिल करना हो तो दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें। हम इस स्क्वायर को कैंसिल करना चाहते हैं, therefore we are writing here taking square root of both sides, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल डाल दें। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होते हैं, ये कैंसिल होगा, x - 2 आ जाएगा, साइन ऑफ इक्वलिटी लगा देंगे और फिर जो है ये +-1 लगा देंगे, क्योंकि +1 को भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 बनता है, -1 को भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 ही बनता है। इस वजह से इसके साथ +-1 लिखेंगे, x - 2 इज इक्वल टू +-1। दोनों जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो दोनों ऑप्शंस हैं, इनको हम सेपरेट करके लिख देंगे। x - 2 इज इक्वल टू 1 यानी +1, और दूसरा लिख देंगे x - 2 इज इक्वल टू -1। इससे हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 + 2 एंड x इज इक्वल टू 3, और इस पॉसिबिलिटी को लिखेंगे तो ये आ जाएगा x - 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 2, और -1 + 2 मिलकर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 आंसर, यहाँ पर 1 आंसर, तो सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे 3 and 1। This is your answer, and this way we have factorized the given quadratic equation through completing square। इसके साथ अजीज तलबा आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल हो गई है, और हमने ये एक्सरसाइज 4 वीडियोस में मुकम्मल की है। इससे पिछली 3 वीडियोस तरतीब से देखें तो ये 4 वीडियोस मिलाकर
आपकी एक्सरसाइज 1.1 अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी मेहनत से मुकम्मल हो जाएगी। अगर आप ये जो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ या सिखा देता हूँ, सिखाने के बाद कम अज़ कम इसको तो फिल फोर अपने कलम से निकाले ना, ये तो मैंने सामने हल कर दी। फिर जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको अपने कलम से गुजारें। और अगर आप पहली दफ़ा गुजरते हैं टाइम लगेगा, दूसरी दफ़ा गुजरेंगे कम टाइम लगेगा, तीसरी दफ़ा गए तो वो मिनिमम टाइम में आ जाएगी। तो इस तरीके से जब आप मिनिमम टाइम में एक एक्सरसाइज को ले आते हैं तो इट मीन्स दैट एक्सरसाइज इज़ इन फैक्ट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम। तो इस तरीके से जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें जो हैं आपके साथ से जाती जाएंगी। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त मांगने से पहले मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये मेरी बात जो है वालिदैन सुन रहे हैं तो वालिदैन अपने बच्चों को ख़ास तौर पर और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार तमाम बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचाएँ और उनको कहें कि इस चैनल पर ये चीज़ें मौजूद है, ताकि वो घर बैठकर मौजूदा हालात में अपना जो तालीमी तातल है, जो क्लासेस जो है इस वक्त जो है रुकी हुई हैं, उनको बहाल कर सके और घर में बैठकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी फुर्सत के मुताबिक जो है अपना तालीमी काम जो है वो जारी रखे। आज हर चीज़ जब मैं सिखाता हूँ तो सिखाने के बाद जो है उसका होमवर्क कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो ये क्वेश्चन जो है जो अभी आपने किया इसके पार्ट हैं 10। तो एक पार्ट मैंने किया है, 9 पार्ट करने वाले हैं। मैं अल्फन ये कह रहा हूँ, अगर आप 9 पार्ट कर जाते हैं ये सीखने के बाद इट मीन्स यू हैव डन योर ड्यूटी। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती जान बचाएं अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच।